अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो दौरे पड़ते हैं लोगों को और साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीज़र जो होता है ये क्या होता है, इसका अलामत क्या होती हैं, वजूहात क्या होती हैं और आखिर में हम बात करेंगे कि इसका होम्योपैथी में इलाज कैसे किया जाता है। नाज़रीन, ये जो दौरे होते हैं इनके साइन और सिम्टम जो हैं वो बिल्कुल मिर्गी की तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन ये मिर्गी नहीं होती, क्योंकि मिर्गी जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिमाग के अंदर जो होती है उसके नॉर्मल होने की वजह से होती है, जबकि ये वाले दौरे जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल होती है, ठीक है ना। उसके बावजूद ये दौरे होते हैं, तो इसकी वजह जो है वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होती है, ज़हनी तनाव जो होता है। और ये ज़हनी तनाव जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है फ़िज़िकल सिम्टम के अंदर, और इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़हनी तनाव जो होता है वो जिस्मानी अलामत के अंदर तब्दील हो जाता है। और इसी तनाव को फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर भी कहते हैं कि अलामत जो हैं वो ज़हनी अलामत और नफ्सियाती अलामत जो होती हैं वो जिस्मानी अलामत के अंदर तब्दील हो जाती हैं। इसमें ये होता है कि मरीज़ जो होता है वो उसको जो दौरे पड़ते हैं वो शौरी और गैर शौरी तौर पर उसको अपने जिस्म के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, और ये मरीज़ जानबूझ के नहीं करता। बाज़ का ऐसा होता है कि उसको मुआशरे की तरफ से या फैमिली की तरफ से उसके ऊपर स्ट्रेस होता है कि आपको जब मिर्गी नहीं है तो फिर ये दौरा क्यों हो रहा है। तो हालांकि इसमें मरीज़ का कोई कसूर नहीं होता है, और अक्सर औक़ात ये होता है कि 10 से 15% लोग जिनको साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीज़र होते हैं और उनको एपिलेप्सी डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसका एपिलेप्सी समझ के उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। तो ये कोई अनोखा मर्ज़ नहीं है। जितने भी साइकेट्रिक कंडीशन जो हैं उनके एक बड़े ग्रुप का ये एक किस्म है। इसमें ये होता है कि मरीज़ का शऊर के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है, उसके चलने फिरने का अंदाज़ जो है वो चेंज हो जाता है। मरीज़ आंखें बंद करता है और मुंह को बार बार दबाता है, उसको भींचता है, और इस तरह के जो दौरे होते हैं उनका दौरानिया जो होता है वो 10 मिनट से ज़्यादा होता है, और मरीज़ को अपने जिस्म के अज़ा के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। यानी इसकी जो वजूहात हैं, अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। इसमें मूड डिसऑर्डर जो होता है, एंग्जाइटी होती है। किसी बच्चे को अगर तवज्जो नहीं दी गई तो उसकी वजह से ये मसला हो सकता है। उसको ज़हनी टेंशन, ख़ानदानी तनाव, ख़ानदानी जो तनाज़ात होते हैं वो इस मर्ज़ की वजह बनते हैं। जिनसी इस्तेसाल जो है, सेक्स अब्यूज़ की वजह से, दिमाग पे चोट लगने की वजह से ये मर्ज़ हो सकता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो होम्योपैथी में वैसे तो कन्वल्जन्स के लिए, दौरों के लिए बेशुमार मेडिसिन हैं जो कि अपनी अपनी अलामत के तहत इस्तेमाल होती हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस देती हैं। आज जिस मेडिसिन को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा उसका नाम है उनंथे क्रोकाटा। उनंथे क्रोकाटा, ये इसका नाम ज़रा थोड़ा मुश्किल है। इस दवा का जो असर है ब्रेन के ऊपर और स्पाइनल कार्ड के ऊपर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, इस मेडिसिन का बहुत ही ज़बरदस्त असर है। मरीज़ ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए मेडिसिन है जो दौरे के दौरान अपनी ज़ुबान को काट लेते हैं, उनको मदहोशी होती है। मरीज़ को ऐसे फ़ील होता है जैसे वो नशे की हालत में है, अहमकाना हरकतें करता है, इंतहाई कमज़ोरी महसूस करता है और बग़ैर किसी वजह के हंसना शुरू कर देता है। तो इस तरह की इसके अंदर पागलपन का इजहार करता है। और दौरे के बाद मरीज़ की याददाश्त अगर चली जाए, याददाश्त अगर कमज़ोर हो जाए, तो उनंथे बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पे साबित होती है। फिर दौरा होने से पहले मरीज़ को बेचैनी बहुत होती है, झुंझलाहट होती है, मरीज़ चीखता है, चिल्लाता है, और उसके बाद उसको जो है वो दौरा आता है। ऐसी ख़वातीन जिनके मेंसेस इर्रेगुलर हों या दर्द के साथ आते हों, मेंसेस आने से पहले उनको बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है और उनको दौरा हो जाता है और वो बेहोश हो जाती हैं, तो ऐसी हालत के लिए ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। मरीज़ को ऐसा फ़ील होता है जैसे उसने नशा किया हुआ है। दौरे के दौरान उसका चेहरा जो है वो नीला काला हो जाता है और चेहरे की रंगत सुर्ख भी हो जाती है, यानी चेहरे की रंगत जो है इसके अंदर बहुत तब्दील होती है।
फिर ये पेस्टोटोनस की एक ज़बरदस्त मेडिसन है। ये वो मर्ज़ होता है जिसके अंदर मरीज़ जो है उसका सर, गर्दन और उसकी कमर जो है वो खिंच जाती है। यदि एक मरीज़ अगर कमर के बल लेटा हुआ है तो उसके पाँव नीचे लगे होंगे, सर नीचे लगा होगा और उसकी कमर एक आर्च बना देती है, यानी कमर सेंटर से उठ जाती है। तो इस तरह की अगर सिम्टम हो, मरीज़ का पखाना निकल जाता है दौरे के दौरान, उसका पेशाब निकल जाता है, अगर इस तरह के सिम्टम किसी मरीज़ के अंदर हों तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है और इस मर्ज़ को ठीक कर देती है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नई किसी मेडिसिन के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद सीर अलवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।